बीजेपी बिहार के चुनाव में कितना पैसा खर्च करेगी और बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, ये सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और उससे पहले ही अगर नए नए तरीके से प्रचार करने में बीजेपी जुट चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी वो 10,000 रुपए बांटते हैं, कभी 1,000 रुपए बांटते हैं। जो कैश में पैसा दिया जा रहा है या डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है वो तो अलग है। उसके अलावा भी बीजेपी इस चुनाव में किस तरीके से पैसा खर्च करेगी, बीजेपी चुनाव में कैसे जाएगी, इसके एक बानगी आप देख लीजिए। सबके मोबाइल फोन पर मैसेज आ रहा है। बिहार में बहुत सारे लोग वो ये बता रहे हैं कि सबके मोबाइल फोन पर एक मैसेज जा रहा है और उस मैसेज में एक वीडियो संदेश है। अभी तक तो ये होता था कि चुनाव को लेकर के एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज जाता था और वो रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज वो भी टेलीफोन के जरिए होता था कि आपके फोन की घंटी बजती थी और उधर से बोलते थे कि नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, नमस्कार जी, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूं, नमस्कार जी, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। इस तरीके से वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज होता था और उसके लिए भी पार्टियों को बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन अब देखिए बीजेपी ने बिल्कुल हाईटेक प्रचार का तरीका अपनाया है। ये बीजेपी के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी अभी एक कार्यक्रम में थे, उनसे पूछ लिया गया कि आपने 10वीं पास की है या नहीं पास की है, तो इनके पसीने छूट गए 10वीं पास बताने में और बताया नहीं। फिर आखिरकार उसको लेकर के कहते रहे कि मैंने एफिडेविट दिया है और एफिडेविट को भी हाफिडेविट बोलते रहे। खैर छोड़िए उन बातों को। यहां पर सम्राट चौधरी का एक इस तरीके का वीडियो मैसेज वो सबके व्हाट्सएप पर जा रहा है। सबके व्हाट्सएप पर इस तरीके से एक वीडियो मैसेज जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वीडियो मैसेज जो जा रहा है वो भी पर्टिकुलर आपके नाम से ही जा रहा है, यानी जिसका मोबाइल नंबर है उसी के नाम से उसका वॉइस मैसेज जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है निजता का कि क्या हमारा नंबर, क्या हमारा नाम वो अब किसी भी कंपनी को उठा करके दिया जा रहा है। एनडीटीवी के पूर्व में पत्रकार रहे उमा शंकर, अब उन्होंने एनडीटीवी छोड़ दिया है, अपना खुद का यूट्यूब चैनल है उनका। उन्होंने एक मैसेज साझा किया, चूंकि वो बिहार से हैं लिहाजा उनका जो नंबर है वो बिहार का होगा और इसलिए उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और उस मैसेज में सम्राट चौधरी वो कहते हैं, नमस्कार उमा शंकर जी, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूं। आपको ये मैसेज देखिए बगल में आप कि आपको 125 यूनिट फ्री में बिजली दी जा रही है। ये नरेंद्र मोदी की वजह से मिल रही है और नीतीश कुमार की वजह से मिल रही है। फिर इसके बाद में कुछ और ट्विटर यूजर जैसे पंकज, देखिए आप, ये पंकज है और ये पंकज ने भी यहां पर दावा किया कि मुझे भी इसी तरह से मेरे नाम से ही मैसेज मिला है। और फिर यहां पर उमा शंकर ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ये मैसेज आया तो मैं समझ गया कि एआई से मैसेज है, मैंने भी इस मैसेज को देखा है। इस मैसेज में दरअसल ये है कि एक वीडियो मैसेज, जेनरिक मैसेज जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और उसमें शुरुआत में एआई से नाम लगा दिया गया है। जैसे आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा तो उसमें ये बोलते हुए सुनाई देंगे कि नमस्कार अमित जी, नमस्कार सुमित जी, नमस्कार सलमान जी, वो इस तरह से बोलते हुए दिखाई देंगे। अब मेरा सवाल ये है कि राजनीति पहले ही बहुत खर्चीली हो गई है और राजनीति में अब इस तरीके से जो है वो और खर्च बढ़ाया जा रहा है। आप जरा सोचिए, बिहार में हमने अभी चैट जीपीटी से इस बात को पूछा कि बिहार में ये बताइए कितने बिजली के उपभोक्ता हैं, तो घरेलू उपभोक्ता बिहार के अंदर वो 2 करोड़ हैं जो घरेलू बिजली का उपभोग कर रहे हैं, यानी जिनके घरों में बिजली का मीटर लगा हुआ है, ऐसे 2 करोड़ लोग हैं। 2 करोड़ बिजली के कनेक्शन है। तो 2 करोड़ लोगों को भी अगर इस तरीके के वॉइस मैसेज, ये वीडियो मैसेज भेजे जाएंगे और एक मैसेज का अगर 5 रुपए भी दाम आ रहा होगा, 20 रुपए भी दाम आ रहा होगा, तो 10 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए केवल आप इसी चीज पर खर्च कर देंगे। मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने कितना पैसा खर्च किया, पिछले चुनाव में जेडीयू ने कितना पैसा खर्च किया, लोकसभा के अंदर बीजेपी ने कितना पैसा खर्च कर दिया।
लोकसभा चुनाव में आप हैरान रह जाएंगे बात जान करके कि जितना पैसा बीजेपी ने खर्च किया है पूरे देश की सारी पार्टियां मिला करके, कांग्रेस को छोड़ करके सारी पार्टियां मिला करके उतना पैसा नहीं खर्च कर पाई जितना पैसा अकेला बीजेपी ने खर्च कर दिया। और ये वो पैसा है जो व्हाइट मनी है, जो हाथी के दांत दिखाने वाले हैं, खाने वाले नहीं। बाकी तो क्या कुछ होता है वो सब पता ही नहीं है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पैसा बहाया जा रहा है, ये सिर्फ एक वानगी है, सिर्फ एक ट्रेलर भर है। अब आप कहेंगे कि इस चीज को इतना क्यों खींच करके देख रहे हो? मैं इस चीज को इतना खींच करके इसलिए देख रहा हूं कि चुनाव में जब पीक पर, अभी एक महीने का जब चुनाव चलेगा और चुनाव में जब पीक पर जब चीजें होंगी तो कितना पैसा खर्च किया जाएगा। दिवाली है, छठ पूजा है, वहां पर कितना पैसा जो है खर्च किया जाएगा। दिवाली और छठ पूजा पर भी पैसे खूब बहाए जाएंगे, खूब जो है गिफ्ट बिहार में बांटे जाएंगे। जहां जिस राज्य में चुनाव होता है और वहां पर अगर बीच में ऐसे त्योहार आ जाते हैं, दिवाली, छठ पूजा और इस तरह से, वहां पर खूब पैसा चलता है। खूब जो है वो जो लोकल उम्मीदवार हैं वो खूब पैसा खर्च करते हैं। अब सम्राट चौधरी, हालांकि सम्राट चौधरी इस वक्त में बहुत बदनाम एक तरीके से चेहरा हो गए हैं। वो बैड पोस्टर बॉय का जो है वो चेहरा उनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अलग मोर्चा खोला हुआ है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा कई सारी, कि सम्राट चौधरी, उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं जिसमें वो जेल में गए और हत्या के मुकदमे हैं और नाबालिग का सर्टिफिकेट वो लगा दिया उन्होंने बाकायदा। इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने अलग से कई खुलासे किए, लेकिन फिर भी बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे कर रही है। और ऐसे में देखिए आप, कई ट्विटर यूजर, या माफ कीजिए कई जो है वो उपभोक्ता, वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास में ऐसा मैसेज आया और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से मैसेज जा रहा है। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, इनकी तरफ से मैसेज जा रहा है और इसमें जो है वो ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी, ये लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है। और इस पर लोगों ने क्या पूछा है जरा देखिए। एक यूजर है, उन्होंने पूछा कि बिहार सरकार का जो पैसा, जनता का पैसा है, वो व्यक्ति विशेष के प्रचार में, चुनावी राजनीति में क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्योंकि ये जो वीडियो संदेश अभी जा रहा है ये बिहार सरकार के खर्च पर जा रहा है। ये बीजेपी खर्च नहीं कर रही। अभी चुनाव में आचार संहिता लगेगी तब वो पार्टी का, किसी कैंडिडेट का खर्च गिना जाएगा। अभी जो खर्च हो रहा है वो सरकारी खर्च है, यानी आपका और हमारा टैक्स का पैसा है वो। फिर आगे इन्होंने लिखा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ये। ऊर्जा विभाग के विज्ञापन को वित्त मंत्रालय क्यों किया जा रहा है? विज्ञापन देना भी था तो ऊर्जा मंत्रालय देता, वित्त मंत्रालय क्यों दे रहा है? क्या वित्त मंत्री अपने निजी प्रचार में ये पैसा खर्च कर रहे हैं, जो एक तरह से भ्रष्टाचार है? वित्त मंत्री जी ये बताएं कि 1 रुपए में अदानी ग्रुप को पीरपोंती का ऊर्जा प्लांट क्यों दिया गया है? इसका जवाब भी वीडियो के माध्यम से भेजिए। तो लोग जो है वो बड़ा क्रिएटिव है और लोग कह रहे हैं कि भैया जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, या अडानी को जो आपने 1 रुपए की लीज के हिसाब से जमीन दे दी है, तो वो भी तो जरा भेजिए। और फिर उसके बाद में कुछ ट्विटर यूजर या कुछ जो है वो जिनको ऐसे मैसेज गए, उन्होंने लिख दिया कि इंडिया गठबंधन को वोट देंगे हम। तो ऐसे लोग भी हैं, मजे लेने वाले भी हैं। लेकिन सीरियस जरा बात पर आइए। सीरियस बात यह है कि चुनाव में आप इस तरीके से अगर खेल शुरू करेंगे तो बाकी पार्टियां भी करेंगी। और जाहिर सी बात है, कल को किसी की भी सरकार बन जाए, वो सारा पैसा वसूल करेंगे अपना। राजनीति में कोई देश सेवा के लिए या फिर इस तरह से जो भाषण दिए जाते हैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े कि देश सेवा करनी है, बिहार सेवा करनी है, जो इस तरह के भाषण दिए जाते हैं, राजनीति में कोई कम है कोई ज्यादा है, बाकी सेवा करने वाले लोग तो कम ही है। ये तो सच्चाई है। आप चाहे किसी पार्टी को उठा करके देख लीजिए,
ये बात अलग है कि कोई पार्टी वो दिखावा ज्यादा करती है और असल में जो धरातल पर चीज होती नहीं है। अब देखिए, कुछ मैं आपको आंकड़ों के जरिए दिखा रहा हूं क्योंकि बतकही तो बहुत ज्यादा हो गई। अब ये रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट बताती है, हिंदुस्तान टाइम्स में उस वक्त में छपा था 2020 के अंदर, जब कोविड-19 का यानी कोरोना का समय चल रहा था, उस वक्त में 625 करोड़ रुपए एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने उस वक्त में खर्च किए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 625 करोड़ रुपए चुनाव आयोग का खर्चा है। लोकसभा चुनाव अभी जो संपन्न हुए उसमें 3,500 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसमें 1,500 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी ने खर्च कर दिया। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना पैसा बीजेपी ने अकेले खर्च किया, सारी हिंदुस्तान की, भारत की जितनी पार्टियां, सबको मिला लीजिए, कांग्रेस को उसमें से बाहर करके, वो सारी पार्टियां उतना पैसा नहीं खर्च कर पाई जितना अकेले बीजेपी ने खर्च कर दिया। देखिए, ये जो है वो चीजें निकल करके सामने आ रही है। और 625 करोड़ रुपए अगर चुनाव आयोग ने खर्च कर दिया तो असल में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? जरा एक ये ग्राफिक और देखिए आप। बीजेपी ने जितना कमाया, यानी जितना चंदा आया, उससे ज्यादा, उससे दुगना पैसा खर्च किया। 54 करोड़ रुपए भाजपा ने चुनाव में खर्च किए। ये ऑफिशियल हैं, हाथी के दांत दिखाने वाले। फिर उसके बाद में 9 करोड़ रुपए जेडीयू ने खर्च कर दिए, 12 करोड़ रुपए कांग्रेस ने खर्च कर दिए, बीएसपी ने भी करीब करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को 35 करोड़ रुपए आय घोषित की, यानी 35 करोड़ रुपए चंदा मिला। जेडीयू ने वहां पर 55 करोड़ रुपए अपना चंदा घोषित किया है, बीएसपी ने 44 करोड़ रुपए अपना चंदा घोषित किया है, कांग्रेस ने 44 करोड़ रुपए अपना चंदा घोषित किया था। लेकिन खर्च जो है वो बीजेपी ने सबसे ज्यादा कर दिया। बीजेपी को चंदा मिला 35 करोड़ रुपए और बीजेपी ने खर्च कर दिया 54 करोड़ रुपए। जेडीयू को चंदा मिला 55 करोड़ रुपए और जेडीयू ने खर्च कर दिया 9 करोड़ रुपए। बीएसपी को चंदा मिला 44 करोड़ रुपए और बीएसपी ने खर्च कर दिया 4 करोड़ रुपए। कांग्रेस को चंदा मिला 44 करोड़ रुपए और खर्च कर दिया 12 करोड़ रुपए। यहां पर सबसे बड़ी बात यह, आरजेडी ने आंकड़े ही नहीं दिए। यह भी अपने आप में पलीता है। तो चुनाव में सवाल यही है कि जब आप इस तरीके से खेल करना शुरू करेंगे, जब आप एआई का इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, और ये चुनाव से पहले पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो चीजें चली जाएंगी वो सरकारी खाते में चली जाएंगी। बाद में जब सरकार आएगी तो पता चलेगा कि भैया कितना जो है बिहार पर कर्जा है, बिहार पर एक एक आदमी पर कितना कर्जा है, बाद में चीजें पता चलेंगी। अभी तो ये कि सरकारी खाते में चलने दो। अभी तो फटाफट जो है वो अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में दनादन 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 उद्घाटन होंगे। खूब गाड़ी जो है घूमेगी क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल सब कुछ जो है सरकारी खाते से चल रहा है। और जिस दिन चुनाव आयोग की घोषणा हो जाएगी, आप मान करके चलिए 48 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन होने की संभावना है, तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। घोषणा होते ही गाड़ी का पेट्रोल, डीजल, ड्राइवर, कहां पर बैठे हो, कहां नहीं बैठे हो, सब कुछ जो है वो खर्चे में काउंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव में खर्चा होता है, रैली होती है तो उसमें मंच बनता है, सीटें लगती हैं, सब खर्च होता है और तय होता है कि एक सीट पर, स्पीकर पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। कहीं पर पोस्टर होर्डिंग लगते हैं तो वहां पर भी साफ साफ लिखना पड़ता है कि इतने होर्डिंग बने हैं, इस साइज के बने हैं और इस प्रिंटिंग प्रेस से बनवाए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चुनाव आयोग वो एआई के जरिए जो वीडियो बनेंगी, अब वो कैसे तय करेगा कि किस पार्टी की है, या किसी समर्थक ने बनाई है, या किसी आईटी सेल ने बनाई है? ये बड़ा सवाल है क्योंकि एआई का इस चुनाव में दब करके इस्तेमाल होने वाला, खूब इस्तेमाल एआई का होगा, खूब दबा करके इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे में एआई की जो वीडियो बन करके आई है, क्या चुनाव आयोग इतना मैकेनिज्म डेवलप कर पाया है कि किसने बनाई है और वो आदमी किसका है? ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। यानी एक तरीके से जो पहले के चुनाव में प्रचार का जो तरीका होता था उससे उलट ये चुनाव होने वाला है। और जरा आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। 2020 में और 2015 में जो चुनाव हुआ उसके आंकड़े आप देखिए। 2015 के अंदर जो चुनाव में खर्च किया गया सभी पार्टियों ने मिला करके 150 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया। ये जो है वो 2015 के आंकड़े हैं। 2020 में जो खर्च किया गया वो 81 करोड़ रुपए था
और यहां पर यह तर्क दिया गया कि 2020 में खर्च इसलिए कम हुआ है क्योंकि 2015 में प्रचार पर ज्यादा पैसा खर्च किया गया था और 2020 में वो पार्टियों ने उम्मीदवार को डायरेक्ट ज्यादा पैसा दिया है। लेकिन आप शायद ये भूल गए होंगे कि 2020 में कोरोना का समय चल रहा था और कोरोना के समय पर डोर टू डोर जाना तो संभव ही नहीं था। कोरोना के समय पर बड़ी रैलियां वो भी संभव नहीं थी। तो ऐसे में सवाल ये है, हालांकि रैलियां हुई थी उस वक्त में भी, लेकिन बहुत कम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से पाबंदियां बहुत सारी थी, कोरोना को लेकर के गाइडलाइन बहुत सारी थी। तो ऐसे में उस वक्त में आपने कम पैसा खर्च किया और 2015 में ज्यादा पैसा खर्च किया, जबकि 2015 के मुकाबले 2020 में तो महंगाई वैसे भी बढ़ जाती है, डीजल पेट्रोल वैसे बढ़ जाता है, तो 2020 में ज्यादा खर्च होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है ना कि ये सारा पैसा दिखाने वाला है, बताने वाला है, असल वाला नहीं है कि असल में कितना पैसा खर्च किया गया है। और ये जो चीजें अभी चल रही हैं इनको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, कल जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह सवाल पूछा गया कि खर्च जो है वो आप कैसे तय करेंगे, कैसे उस पर आप कंट्रोल करेंगे। और उस पर जो जवाब आया वो जवाब भी कोई बहुत ज्यादा संतोषजनक है या नहीं है, आप लोग खुद से तय करिए। एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर है, ये बातें हैं, तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो। दूसरा सर, एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं। तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है, उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? हर जिले में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है, जो कि राजस्व सर्विसेज से होंगे और वो एक्सपेंडिचर का लेखा ब्यौरा रखेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, आप कैसे भी प्रत्याशी हों, कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो भी प्रक्रिया का पालन करना है आपको अखबार में बताना है। अब जरा लोकसभा चुनाव का खर्च आप देखिए। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी के लिए करो या मरो का चुनाव था और बीजेपी ने यहां पर जो खर्च किया, कुल खर्च जो है वो हुआ है 3352 करोड़ रुपए। इसमें बीजेपी ने खर्च किया है 1494 करोड़ रुपए, यानी 1500 करोड़ रुपए के आसपास। कांग्रेस ने खर्च किया है इसमें आधे से भी कम, 620 करोड़ रुपए। और अन्य दल जिसमें सबको मिला लीजिए, उनका खर्च आया है 1238 करोड़ रुपए। यानी अकेली बीजेपी 1500 करोड़ में और बाकी के सारे दल कांग्रेस को छोड़ करके 1200 करोड़ में है। कांग्रेस खुद 600 करोड़ में थी। तो ये फेयर इलेक्शन हो पाएंगे क्या? हालांकि ये बात सही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। ये बात सही है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो सबसे ज्यादा खर्च भी करती है। और चुनाव केवल ऐसा नहीं है कि पैसे से जीते जाते हैं, लेकिन पैसे से चुनाव प्रभावित जरूर किए जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, आप 1-1 हजार रुपए वो बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। तो क्या वाकई पैसे के बल पर ही पूरा माहौल तैयार किया जाएगा, पैसे के बल पर ही माहौल खड़ा किया जाएगा? सवाल इस बात का है। अब देखना यह है कि पैसे के बल पर पार्टियां जीतती है या जन बल पर, जनता का जो बल है वो जीतता है। जनता जनार्दन किसके साथ में जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।